पी लूँ जो सरे महफिल, तौहीन है तौबा की, ठुकरा दूँ अगर सागर साकी की है रुसवाई। आज की जो ये मीटिंग है और जो CAA पर मुज़ाकरा है और NCP ने इसे ऑर्गेनाइज किया है, उस तनाजुर में और उस माहौल में आई एम फीलिंग कॉन्स्ट्रेंड टू एक्सप्रेस माई व्यूज़। जलालुद्दीन साहब हमारे दोस्त हैं, हम वतन भी हैं, 40 साल से ज़्यादा हमारा इनका ताल्लुक़ है और इनसे हमारा डिस्कशन होता रहता है और कभी नोक-झोंक भी होती है। लेकिन एक बात है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपके बीच में हाज़िर हूँ, वो ये कि जलालुद्दीन से, जैसा मैंने कहा कि 40 साल से ज़्यादा अरसे से ताल्लुक़ात हैं और बहुत गहरे, हम वतन भी हैं। वो मुस्लिम मसाइल पे उनकी बड़ी दिलचस्पी रही है और मुस्लिम मसाइल को उठाते रहे हैं, लड़ते रहे हैं उसके लिए और काम करते रहे। अभी मुज़ाकरा है, ताल्लुक़ात अपनी जगह पर, दोस्ती अपनी जगह पर। लेट अस एग्री टू डिफर। आपकी राय अपनी, मेरी राय अपनी। मेरी राय, मैं ऊपर से चलता हूं और मैं किसी के कांधे पर कोई बात नहीं रखता। As far as I am concerned, I am opposed to CAA and apprehensive to its use. I don't want to say misuse. मेरी राय है और मैं ये भी कहता हूं कि खुदा करे कि मेरी राय गलत साबित हो तो उस दिन मुझे बड़ी खुशी होगी। इसलिए कि अभी किसी मुकर्रिर ने हमारे वज़ीर दाखिला का हवाला दिया था और कहा था कि उन्होंने कहा है कि नहीं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बयानात तो ये भी आते रहते हैं, अखबारात हम भी पढ़ते हैं कि CAA के बाद NRC, NPR, इसे भी हम लागू करेंगे, ये भी बयानात आते रहे हैं। तो मेरा जो एप्रीहेंशन है कि राह में भटकी जो फसले गुल तो पहुंचाने गए, इस बहाने से चमन की हद में वीराने गए। अब है मेरा एप्रीहेंशन। मुमताज साहब ने कहा कि लीगल मामलात ये सब जो हैं, ये सब पॉलिटिकल मामलात हैं। लीगल मामलात पे आप अभी खान साहब बात कर रहे थे। कानून कब बना, नाफिज नहीं हुआ, चैलेंज किया गया फौरन, और 236 है जितने भी पटिशंस हैं वहां पर वो हैं। अब सुनवाई की बात चल रही है, उसको नाफिज कर दिया गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं शुबहा पैदा करती है। मेरा सिर्फ कहना यह है, जो मेरा एतराज है कि अगर आप उसमें CAA बना पास हुआ, सब ठीक। अब ये सब दूसरे मसले हैं कि कौन बोला कौन नहीं बोला, कौन उस वक्त साथ था, राज्यसभा में अक्सरियत नहीं थी फिर भी पास हो गया, और जो उसकी मुखालफत कर रहा था जामिया में जो लड़के वहाँ पर ज्यादती हुई थी, जो लोग वहाँ पर रास्ता जाम की बात कर रहे थे कि हमको ताकत मिले तो हम 15 दिन में साफ कर देंगे। अरे भाई, कैमरा तो वहीं चलता है ना जहां से टीवी पर एक मुतजाद खबर बना के पेश करने की बात आए। तो दाढ़ी टोपी वाले पे तो कैमरा चलेगा ही चलेगा, कैमरा मेरे ऊपर नहीं चलेगा, वो दाढ़ी टोपी वाले पर चलेगा। तो उससे पूछिए। मेरा कहना यह है कि अगर उसमें से मुसलमानों को निकाला गया तो क्यों? मोटी सी बात है भाई। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21
प्रेम्बुल, ये तमाम चीजें जो हैं, जो गारंटी है इसके अंदर, मुसलमान उसके अंदर रहता तो क्या बुरी बात थी। हिंदुस्तान तो विश्व गुरु है, बड़ी बात कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि म्यांमार से जो मुसलमान आ रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्यों? सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप का कानून, अब आज कसम ने रमजान है तो इसलिए मसला ये है कि पानी वानी तो पी नहीं सकते। शहरियत कानून 1955 तो पहले से बना हुआ है ना। दुनिया में कहीं के रहने वाला हो, किसी भी जात मजहब का हो, हम उनको उसको हिंदुस्तान की शरीयत दे सकते हैं। फिर सीए की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए पेश आई कि जो गलत ढंग से पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वहां से आ गए थे, मुसलमानों को अलग करके क्या मिला आपको? तो आपने तो खुद वहां पर एक नुक्ता छोड़ दिया। ये बहुत लंबा विषय है, मौजू है, वक्त कम है, बोलने वाले बहुत हैं, मुकर्रिरीन बहुत सारे अभी आने वाले हैं, और अफ्तार का चूँकि मामला है इसलिए वक्त को हम उसके आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मैं टोटल डिसएग्रीमेंट में हूँ। इसके बारे में गलत राय है, इसके बारे में ये राय सही है कि ये गलत कानून है, वरना मुसलमानों को उससे अलग क्यों किया जाता है। अभी मैं बताता हूं, 2 मिनट और लूंगा। एनआरसी, एनपीआर, पहले एनपीआर के थ्रू जो है, अच्छा सेंसस तो करते हैं ना, आधार कार्ड है ना, पासपोर्ट है ना, इलेक्शन कार्ड है ना, क्यों नहीं मानते उसको? जब आप एनपीआर की बात करेंगे और सर्वे कराएंगे और उसके बाद सब लिख करके जाएगा, वहां पर स्क्रूटनी होगी और डी लिख दिया डाउट, आपसे पूछा नहीं जाएगा डी डाउट। इसका मतलब क्या होगा कि अब आपको नोटिस आएगा, साबित करो। साबित करने में जब आप जाएंगे तो मैं ही हूं, दिल्ली है, दिल्ली के लोग यहां बैठे हुए हैं, असरार जामई साहब शायर थे, इंतकाल हो गया उनका, इसमें से आधे लोग जानते होंगे अगर दिल्ली के हैं तो। उनकी पेंशन मिलती है तो पेंशन वालों को बताना पड़ता है कि मैं हूं जिंदा। उनकी पेंशन नहीं आई, गए, उन्होंने कहा भाई आप तो मुर्दा हैं हमारे। उनका भाई मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं मुफ्ती साहब। उन्होंने कहा कि नहीं साबित करो। 2 साल वो मरे हैं, 4-5 साल बाद कॉर्पोरेटर के यहां, एमएलए के यहां, इनके यहां, उनके यहां, वो साबित ही नहीं कर पाए। आप कैसे साबित करेंगे? जलालुद्दीन साहब जब जाएंगे और इनका नाम वहां पर लिखा होगा जलालुद्दीन, जाओ साबित करो। मुफ्ती अतीकुर रहमान की जगह पर वो काफ से लिख दिया होगा, का के, साबित करो। 100 में 5% गैर मुस्लिम साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन 95% मुस्लिम साबित नहीं कर पाएंगे। आप बात करते हैं इत्तेफाक की बात है, मैं कहीं उसका इस्तेमाल किया था, मेरे पास कार्ड है इत्तेफाक से, मेरा इलेक्शन कार्ड जेब में। हमेशा वो नाम मेरा गलत लिखता था हिंदी में, तो मैंने उसको खुद हाथ से लेके भरा और कहा कि ZK फैजान, तो नीचे उसकी बिंदी वगैरह सब लगाई। जब कार्ड छप कर के आया तो उसमें होता क्या है, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में लिखा जाता है, तो उसने हिंदी में तो एकदम सही लिखा, अंग्रेजी में उसने जो मातम किया है, मेरा मातम करने का दिल चाहता है, उसने लिखा कि Z की जगह पर Z लिखा, JHED और KAYK और PHAIJAN, ये रखा है जेब में। इसलिए वहां पर आकर के आप फंसेंगे, फिर आप रिकॉर्ड निकालते रहिए,
और घूमते रहिए और जाते रहिए। इसलिए बहुत सोच समझ करके इस पे, हाँ एक बात ज़रूर है कि बात ये आई, और ये बात इन्होंने सही जलाल साहब ने कही, वो एक अलग मौजू है, बल्कि मैंने इनसे कहा कि उस मौजू पर भी एक कॉन्फ्रेंस कीजिए, उस मौजू के ऊपर कि मुसलमानों की जो अप्रोच आज़ादी के बाद से नहीं, आज़ादी के बाद से नहीं, 70 के बाद से कहूँगा, इसलिए कि उससे पहले हालात दूसरे थे, 80 के बाद से खास तौर पर, जिसका तस्करा उन्होंने भी किया, और मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम अप्रोच, मुस्लिम मसाइल, इनके ताल्लुक से अगर आप डिस्कशन करें तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, बहुत सारी बातें जो आपने कही हैं, मेरा इनका डिस्कशन होता रहता है, मैं इनके साथ हूं और उस पर हमारी बात होती रहती है और मैं करूंगा उसके ऊपर। लेकिन दैट इज अ सेपरेट इशू एज फार एज सीए इज कंसर्न। पर्सनली आई रिजेक्ट इट and I am disagreement with my friend and colleague Mr. Jalaluddin. Thank you very much. हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।